कैसे हैं आप। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। आज की वीडियो में हम यहाँ पे देखेंगे तो जो हमारी यहाँ पे सीरीज चल रही है उत्तराखंड की इम्पोर्टेंट बुक, जिसमें हमने राजेंद्र बलूदी जी की बुक को हम यहाँ पे देख रहे हैं और इस सीरीज़ की हमने अभी तक यहाँ पे 22 वीडियोज़ को कंप्लीट कर लिया है। आज की यहाँ पे ये 23वीं वीडियो है। तो चलिए यहाँ पे जल्दी से शुरू करते हैं। आज की वीडियो में जो क्वेश्चन होंगे वो अल्मोड़ा जनपद से रिलेटेड होंगे। जो भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे उन्हीं को हम यहाँ पे देखेंगे। तो चलिए यहाँ पे शुरू करते हैं। पहला यहाँ पे क्वेश्चन है कि अल्मोड़ा जिले की स्थापना कब हुई। ठीक है, तो अल्मोड़ा जिले की स्थापना होती है 1891 में। ठीक है, एक क्वेश्चन यहाँ पे बनता है कि उत्तराखंड पर शासन करने वाली पहली राजनीतिक शक्ति कौन थी, तो वो है यहाँ पे कुनिंद। ठीक है, उत्तराखंड पर शासन करने वाली पहली राजनीतिक शक्ति कुनिंद है। ठीक है, और 1914 में कुनिंद काल की मुद्राएं प्राप्त हुई अल्मोड़ा से। ठीक है, तो जो कुनिंद थे, कुनिंदों की जो इनकी मुद्राएं थी वो कहाँ से प्राप्त हुई है, कहाँ से पता चलता है कि यहाँ पे कुनिंदों ने शासन किया होगा, तो 1914 में। ठीक है, 1914 में इनके काल की यहाँ पे मुद्राएं प्राप्त होती हैं। ठीक है, अल्मोड़ा से। तो जब अल्मोड़ा की, ठीक है, अल्मोड़ा स्थापना से पहले यह नगर जो था, तो ये कत्यूरी राजा था बेचाल देव। ठीक है, तो उसके अधीन ये था और उसने यह क्षेत्र गुजराती ब्राह्मण था एक चंद तिवारी। ठीक है, तो उसको उसने यहाँ पे दान में दे दिया था। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे 1563 में, ठीक है, 1563 में जो यहाँ पे चंद शासक होते हैं बालो कल्याण चंद, तो बालो कल्याण चंद ने यहाँ पे राजधानी, ठीक है, चंपावत से अल्मोड़ा स्थानांतरित की थी। ठीक है, तो ये यहाँ पे अल्मोड़ा जो है ये चंदों की राजधानी भी रह चुकी थी। और किसने यहाँ पे राजधानी स्थापित की थी, तो बालो कल्याण चंद ने की थी। कब की थी? 1563 में। अगला यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है, उत्तराखंड में कौन सा नगर ताम्र नगरी के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो वो है यहाँ पे अल्मोड़ा। ठीक है, अल्मोड़ा को ताम्र नगरी के नाम से भी जाना जाता है। अगला यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है, अनुसूचित जाति के लिए कौन सा लोकसभा क्षेत्र आरक्षित है, तो वो है यहाँ पे देखो अल्मोड़ा। ठीक है, अल्मोड़ा जो है ये आरक्षित है। तो देखो लोकसभा सीटें कितनी है उत्तराखंड में, तो 5 है यहाँ पे लोकसभा सीटें हैं, 3 यहाँ पे राज्यसभा सीट है और 70 सीट यहाँ पे विधानसभा सीट है। ठीक है, तो इन 70 सीटों में से जो विधानसभा सीटें 70 की, तो 13 यहाँ पे एससी के लिए आरक्षित है और 2 यहाँ पे एसटी के लिए आरक्षित है। ठीक है, तो जो ये लोकसभा की यहाँ पे 5 सीट हैं, इन 5 सीटों में से एक है यहाँ पे अल्मोड़ा की सीट जो एससी के लिए आरक्षित है। ठीक है, इसके अलावा उत्तराखंड का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जनपद भी अल्मोड़ा ही है। ठीक है, और अल्मोड़ा में विधानसभा की सीटें कौन कौन सी हैं, कौन सी सीट जो आरक्षित है, तो वो है यहाँ पे सोमेश्वर। ठीक है, सोमेश्वर जो सीट है ये एससी के लिए आरक्षित है। ठीक है, अल्मोड़ा की। अगला यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है, यक्षों के निवास की पुष्टि अल्मोड़ा के कौन से मंदिर से होती है, तो जो अल्मोड़ा में जाखन देवी मंदिर है, तो इस मंदिर से यक्षों की निवास की पुष्टि होती है। ठीक है, जाखन देवी मंदिर से, जो कि अल्मोड़ा जनपद में स्थित है। आगे यहाँ पे देखते हैं अगला क्वेश्चन, कसार देवी मंदिर अल्मोड़ा के किस पर्वत पर स्थित है। कसार देवी मंदिर अल्मोड़ा के किस पर्वत पर स्थित है, तो ये है यहाँ पे कश्यप चोटी। ठीक है, कश्यप चोटी पे ये स्थित है। ठीक है, कसार देवी मंदिर जो है तो ये इस मंदिर से 14 नर्तकों का यहाँ पे सुंदर चित्रण प्राप्त हुआ है और स्वामी विवेकानंद ने अल्मोड़ा के कसार देवी गुफा में ही तपस्या की थी। ठीक है, स्वामी विवेकानंद पहली बार अल्मोड़ा कब आए थे, तो 1890 में ये पहली बार अल्मोड़ा आए थे और अल्मोड़ा के कसार देवी मंदिर में इन्होंने यहाँ पे तपस्या भी की थी। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, प्रसिद्ध पर्यटन स्थल बाइट एंड कॉर्नर ये कहाँ स्थित है, तो ये भी अल्मोड़ा में स्थित है। ठीक है, विवेकानंद कृषि अनुसंधान संस्थान को किस वर्ष अल्मोड़ा में स्थापित किया गया। ठीक है, तो अल्मोड़ा में ये स्थापित किया गया था 1936 में, लेकिन जब इसकी स्थापना होती है कोलकाता में इसकी स्थापना होती है। ठीक है, 1924 में इसकी स्थापना कोलकाता में हो जाती है, लेकिन इसको अल्मोड़ा कब स्थापित किया जाता है, तो ये किया जाता है 1936 में। ठीक है, स्थापना 1924 कोलकाता और अल्मोड़ा कब स्थापित होता है, तो 1936 में होता है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, ट्रेल द्वारा डाक सेवा की शुरू किन किन के मध्य
की गई थी। ठीक है, तो ट्रेल द्वारा डाक सेवा की जो शुरुआत होती है तो ये अल्मोड़ा और श्रीनगर के मध्य होती है। आगे यहाँ पे देखते हैं अगला क्वेश्चन, डिबेटिंग क्लब की स्थापना कब हुई थी? तो डिबेटिंग क्लब की स्थापना होती है 1870 में। ठीक है, अल्मोड़ा में इसकी स्थापना की जाती है और इसी डिबेटिंग क्लब के द्वारा अल्मोड़ा अखबार भी निकाला गया था। ठीक है, इसके पहले संपादक कौन थे? तो बुद्धि बल्लभ पंत इसके प्रथम संपादक थे। आगे यहाँ पे देखते हैं अगला क्वेश्चन, कुमाऊं परिषद का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो कुमाऊं परिषद का पहला अधिवेशन होता है अल्मोड़ा में। ठीक है, कुमाऊं परिषद की स्थापना कहाँ पे हुई थी, कब हुई थी? तो कुमाऊं परिषद की स्थापना होती है 1916 में होती है। और कहाँ होती है? तो ये होती है नैनीताल में। ठीक है, तो जो यहाँ पे कुमाऊं परिषद था तो 1916 में इसकी स्थापना होती है। कुमाऊं परिषद की प्रथम कल्पना, ठीक है, प्रथम कल्पना 31 मार्च को, ठीक है, 31 मार्च को 1908 को अल्मोड़ा अखबार ने की थी। ठीक है, तो स्थापना होती है 1916 में। प्रयास किसके थे? तो बलदत्त पांडे, हरगोविंद पंत, प्रेम बल्लभ पांडे। ठीक है, इसके अलावा गोविंद बल्लभ पंत, मोहन जोशी, तो यहाँ पे इनके प्रयासों से इसकी कुमाऊं परिषद की स्थापना की गई थी। ठीक है, कहाँ पे की गई थी? तो कुमाऊं परिषद की स्थापना नैनीताल में होती है, नैनीताल के मझेड़ा ग्राम में हुई थी। ठीक है, और अध्यक्षता किसने की थी? तो राय बहादुर नारायण दत्त ने की थी। कुमाऊं परिषद का जो प्रथम अधिवेशन होता है तो वो होता है 1917 में होता है और इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? तो जयदत्त जोशी करते हैं। ठीक है, जयदत्त जोशी उस समय डिप्टी कलेक्टर थे। ठीक है, और उद्देश्य क्या था इस परिषद का? प्रथम जो अधिवेशन था इसका उद्देश्य था कुमाऊं परिषद का प्रचार प्रसार करना। अगला यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है, उत्तराखंड में विविध प्रकार के फलों के लिए प्रसिद्ध जालना कहाँ स्थित है? तो ये भी अल्मोड़ा जनपद में स्थित है। ठीक है, अल्मोड़ा में होम रूल लीग की स्थापना कब की गई थी? तो अल्मोड़ा में होम रूल लीग की स्थापना होती है 1914 में। देखिए यहाँ पे बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना की थी, तो वो की थी 28 अप्रैल। ठीक है, 28 अप्रैल 1916 को। ठीक है, उत्तराखंड में होम रूल लीग की स्थापना होती है 1914 में और एनी बेसेंट ने होम रूल लीग की स्थापना की थी सितंबर 1916 में। ठीक है, और देहरादून में 1918 में स्वामी विचारानंद सरस्वती ने होम रूल लीग की एक शाखा यहाँ पे स्थापित की थी। अगला यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है, उरेडा की स्थापना कहाँ हुई थी? तो उरेडा की स्थापना होती है अल्मोड़ा में। ठीक है, कब होती है? 2001 में इसकी स्थापना होती है। ठीक है, और इसका वर्तमान हेडक्वार्टर कहाँ है? तो वो देहरादून में स्थित है। अल्मोड़ा कांग्रेस की रीढ़ किसे कहा जाता है? ठीक है, तो अल्मोड़ा कांग्रेस की रीढ़ कहा जाता है हरगोविंद पंत को। ठीक है, और अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना कब होती है? तो ये होती है 1912 में। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, शारदीय बिकोती मेला कहाँ लगता है? तो ये लगता है अल्मोड़ा में। ठीक है, अल्मोड़ा के भिवांडेश्वर में लगता है। ठीक है, और भिवांडेश्वर को उत्तर का काशी भी कहा जाता है। इसके अलावा जो ये मेला है तो माना जाता है कि इस मेले का आरंभ कत्यूरी शासनकाल में हुआ था। इसके अलावा अल्मोड़ा में एक प्रसिद्ध मेला है, गणनाथ का मेला लगता है और ये अल्मोड़ा के गणनाथ मंदिर में प्रतिवर्ष कार्तिक पूर्णिमा में आयोजित किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा एक है यहाँ पे सोमनाथ का मेला, तो ये अल्मोड़ा के रानीखेत में सोमेश्वर महादेव मंदिर में आयोजित किया जाता है। श्रावणी मेला भी यहाँ पे लगता है, दोनागिरी मेला भी यहाँ पे लगता है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, सोमनाथ मेला लगता है तो ये अल्मोड़ा में लगता है। ठीक है, मासी क्षेत्र में। ठीक है, वहाँ अब मासी क्षेत्र के आसपास मेला आयोजित किया जाता है और पश्चिमी रामगंगा के तट पर ये लगता है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है कि उत्तराखंड की सांस्कृतिक राजधानी किसे कहा जाता है? तो वो भी यहाँ पे अल्मोड़ा को कहा जाता है। अल्मोड़ा में इल्वर्ट विल के समर्थन में सभा का आयोजन कब किया गया था? तो ये किया गया था 1883 में। ठीक है, इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो बुद्धि बल्लभ पंत ने इसकी अध्यक्षता की थी। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, रामगंगा और गागस नदी का संगम कहाँ पर होता है? तो रामगंगा और गागस नदी का संगम होता है अल्मोड़ा के
भिकिया शैण में। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है कि नंदा देवी मेला महोत्सव का आयोजन कहाँ पे होता है, तो ये भी अल्मोड़ा में होता है। और ये इसका आयोजन कब किया जाता है, तो सितंबर मास में किया जाता है, ठीक है। और ये 5 दिवसीय होता है। तो ये थे आज के यहाँ पे 20 क्वेश्चन। उम्मीद है आपको यहाँ पे वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।